गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। भारतीय सिनेमा की वो अभिनेत्री जो अपनी खूबसूरती और अपने नृत्य को लेकर काफी लोकप्रिय थी, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में एक से एक सुपरहिट फिल्में दी और टॉप की अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अभिनेत्री की असल जिंदगी भी फिल्मी दुनिया की तरह रोमांस, एक्शन और ड्रामा से भरपूर रही। साथ ही इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा फिल्में अपने दौर की सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ की। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस दौर की इन सुपरस्टार अभिनेत्रियों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। फिर भी इस अभिनेत्री ने इनके साथ दर्जनों फिल्में की। और क्या आप मानेंगे कि इन्होंने एक शादीशुदा 3 बच्चों के पिता फिल्म डायरेक्टर से शादी की और फिल्म इंडस्ट्री में एक मजाक बनकर रह गईं। और इस तरह इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में रही। और जब इन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया तो इनका जीवन पूरी तरह विवादों से घिर गया और इन्हें नेताओं की अभद्र टिप्पणियों का निशाना भी बनना पड़ा। आज की इस पेशकश में बताएंगे 80 और 90 के दशक की ये मशहूर अभिनेत्री कहाँ है और क्या कर रही हैं। साथ ही बताएंगे इनसे जुड़े कुछ विवादों की कहानी, क्यों इस अभिनेत्री को 6 महीने की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना हुआ। साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस अदाकारा की जिन्होंने अपने रूप और टैलेंट से न सिर्फ दर्शकों को बल्कि फिल्म निर्माताओं को भी दीवाना बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस जानी मानी अदाकारा का नाम है जया प्रदा। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर सत्यजीत रे भी इनके सौंदर्य और अभिनय से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने जया प्रदा को विश्व की सुंदर महिलाओं में से एक बताया था। तो वही इनकी अदाकारी और नृत्य के भी लाखों लोग कायल थे, जो फिल्मों में इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राममुंद्री में हुआ था। इनके पिता कृष्ण राव तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए थे, जबकि माँ नीलावनी एक गृहिणी थी। जया प्रदा का पालन पोषण एक मध्य वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम ललिता रानी था, जिसे बदलकर जया प्रदा रखा गया। जया को बचपन से ही डांस में काफी दिलचस्पी थी, जिसके कारण ये स्कूल के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। इसी तरह एक दिन तेलुगु फिल्म के निर्देशक की नजर इन पर पड़ी और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में इन्हें डांस करने का मौका दिया। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तेलुगु मिडिल स्कूल राज्य मंत्री आंध्र प्रदेश से की और फिर कॉमर्स में स्नातक किया। इसके बाद साउथ की फिल्मों में इन्हें पहले डांस का और फिर एक्टिंग का मौका मिला और देखते ही देखते महज 17 साल की उम्र में ही जया प्रदा साउथ इंडियन फिल्मों की एक बड़ी स्टार बन गई। साल 1977 की तेलुगु फिल्म अदावी रामुडु बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई और इससे जया प्रदा को काफी पहचान भी मिली। इसी साल इनकी एक और सुपरहिट फिल्म रही सनदी अपन्ना और बॉलीवुड की नजर इन पर पड़ी। इनके टैलेंट को देखकर फिल्म मेकर के विश्वनाथ ने 1989 में आई फिल्म सरगम में इन्हें कास्ट किया और बॉलीवुड में इन्हें एक पहचान दिलाई। शुरुआती दिनों में इन्हें हिंदी बोलने में काफी दिक्कत हुआ करती थी, जिसके चलते इन्होंने हिंदी भाषा सीखना भी शुरू कर दिया था और इस पर काफी मेहनत भी की। इनकी हिंदी सीखने के बाद के विश्वनाथ ने जया को 1982 में आई फिल्म कामचोर में एक बार फिर से कास्ट किया। इसके बाद जया प्रदा एक के बाद एक फिल्में करती चली गईं और अपनी फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाती गईं और हिंदी सिनेमा के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ जया प्रदा बड़े पर्दे पर नजर आईं। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ तो इनकी जोड़ी इतनी जमी कि दर्शक इनकी जोड़ी के मुरीद हो गए।
मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। इसके अलावा जया प्रदा ने कमल हासन, मोहनलाल, रजनीकांत और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम किया और बेहद सफल रही। इसी तरह 80 और 90 के दशक में इनका फिल्मी करियर काफी बुलंदियों पर रहा। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला, और ये लगभग सभी बड़े बैनर और नामी फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गई। जया प्रदा ने अपनी फिल्मी करियर में लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया और साउथ फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में श्रीदेवी के साथ भी काफी फिल्में की। कहते हैं दो इंसान एक साथ कुछ कहने की कोशिश करें तो घर में कोई नया आदमी आता है। दीदी तुम कुछ कहना चाहती थी ना? लेकिन उस समय इन दोनों अभिनेत्रियों का विवाद काफी सुर्खियां बटोरता रहा। इन दोनों अभिनेत्रियों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, लेकिन फिर भी ये दोनों कभी सगी बहनों का रोल निभाती रही तो कभी पक्की सहेलियों का, और इसी तरह एक साथ दर्जनों फिल्में कर डाली। दरअसल नगीना पहले जया प्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में उसमें इनकी जगह श्रीदेवी को ले लिया गया। इस बात से जया प्रदा नाराज हो गई और फिर जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जया की नाराजगी और भी बढ़ गई और यही नाराजगी दोनों के बीच विवाद की वजह बन गई। दोनों हर चीज में एक दूसरे से कंपटीशन किया करती थी और आपस में बात तक नहीं किया करती थी। अगर दोनों को किसी फिल्म में साथ कास्ट किया जाता तो वो शूटिंग पर भी एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। पर यह भी थी कि दोनों के बीच काफी लंबे समय से बातचीत भी बंद थी। जया प्रदा का लगभग फिल्मी करियर तो अच्छा रहा, लेकिन इनका निजी जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद था 1986 में जब इन्होंने फिल्म निर्माता श्रीकांत नाटा से शादी की, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। हालांकि शादी गुपचुप तरीके से हुई थी, लेकिन मीडिया में तब तहलका मच गया जब दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आईं। इसके बाद दोनों ने अपनी शादी को सबके सामने कबूल किया। आपको बता दें कि श्रीकांत नाटा ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था और जया प्रदा इनकी दूसरी औरत बनकर इनके साथ रह रही थी। लेकिन असली विवाद तो तब खड़ा हुआ जब जया प्रदा से शादी करने के बाद भी नाटा अपनी पहली बीवी के बच्चे के फिर से पिता बने और वहीं जया प्रदा की कोई संतान नहीं हुई। इसी वजह से इन्होंने अपनी छोटी बहन के बच्चे को गोद लिया और कुछ साल बाद श्रीकांत नाटा से जया अलग हो गई। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा। इसके अलावा जया प्रदा का नाम अपने को एक्टर जितेंद्र के साथ भी जुड़ा, तो कभी राजनीति में आने के बाद एसपी लीडर अमर सिंह के साथ जोड़ा गया। 1983 में जब एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब जया प्रदा के कई निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए प्रचार किया और इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन कर ली। कुछ समय तक चंद्रबाबू नायडू के साथ काम करने के बाद इन्होंने टीडीपी से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। मई 2009 को इन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इनकी आपत्तिजनक तस्वीरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लंबे चले विवाद के बाद साल 2010 में इन्हें अमर सिंह के साथ पार्टी से निकाल दिया गया और साल 2011 में जया प्रदा ने अमर सिंह के साथ अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच का गठन किया और 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों में से 360 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन अफसोस रहा कि पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई। साल 2014 में इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली और बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन इन्हें इस चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ और 26 मार्च 2019 को बीजेपी में शामिल हो गई और आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी की लहर के बावजूद भी इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बात आती है इन्हें जेल की सजा और जुर्माना का सामना क्यों करना पड़ा। दरअसल ये चेन्नई में अपने बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू के साथ मिलकर एक थिएटर चलाती हैं, जो कि बाद में बंद कर दिया गया। ऐसे में थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने जया के खिलाफ आवाज उठाई
और उन्हें वेतन और ईएसआई के पैसे का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। जया प्रदा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को मान लिया और मामला खारिज करने की मांग करते हुए बकाया राशि का भुगतान करने का वादा भी किया। हालांकि मामले में अदालत ने यह अपील खारिज कर दी और जया प्रदा को जुर्माने के साथ जेल की सजा भी सुनाई गई। फिलहाल जया प्रदा यूपी के रामपुर में रहती हैं। आशा है आज की पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले पेशकश में, तब तक के लिए टेक केयर।